नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 67 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 67 को। यह आपकी 11 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम कवि ऋतुराज जी की कविता कन्यादान को पढ़ना जारी रखेंगे। कन्यादान कविता, इस कविता में कवि ऋतुराज जी ने एक ऐसी लड़की का वर्णन किया है जिसकी शादी हो रही है, और जब शादी होती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। उस लड़की के लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। वो एक नए परिवार में जाती है। नए परिवार में जाने के बाद उसे दोबारा से शुरुआत करनी होती है। नए रिश्तों को संभालना होता है, उसे खुद को बदलना होता है, उस परिवार के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है, अपने दोस्तों को, अपनों को, अपने रिश्तों को पीछे छोड़ना होता है और नए रिश्तों को जोड़ना होता है। तो ये एक अलग ही समय होता है जहाँ पर लड़की को बहुत कुछ है त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ है सेक्रीफाइस करना होता है। तो यहाँ पर जब लड़की दूसरे घर में जाती है तो आम तौर पे माँ है उसको कई प्रकार की सलाह देती है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, क्योंकि हमारी जो सामाजिक रीति रिवाज है उसके अनुसार ये होता है कि लड़के को इतनी सलाह नहीं दी जाती कि आपको ऐसे करना है, बल्कि लड़की को ही ये जिम्मेवारी दे दी जाती है, उसी के ऊपर ये लाद दिया जाता है कि आपको ही एडजस्ट करना है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर बड़े मार्मिक तरीके से किया गया। हालांकि अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियाँ घर की महक होती है, घर की रौनक होती है। लड़कियाँ होती है तो तीज त्यौहार होते हैं, लड़कियाँ होती है तो अपनापन प्यार होता है। लड़कियाँ टेंशन नहीं होती, बल्कि लड़कियाँ टन सन्स के बराबर होती है, 10 बेटों के बराबर होती है। तो चलिए देखते हैं इसी कविता के कुछ और विशेष अंशों को जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और उनको समझने का एक बार फिर से प्रयास करेंगे। कन्यादान जो कविता है उससे कुछ पंक्तियाँ ली गई। पहली, लड़की अभी सियानी नहीं थी। लड़की अभी सियानी नहीं थी, तो इसका भाव क्या ये हमें बताना है। तो कवि के अनुसार कि लड़की बड़ी तो हो गई है लेकिन उतनी समझदार नहीं हुई है। समझदार मतलब कि आम तौर पे बड़े होने का मतलब ये नहीं कि समझदारी का, समझदार हम कब होते हैं जब हमारे अनुभव बड़े हो जाते हैं। आम तौर पे जो लड़की होती है, बेटी होती है, उसको घर में बड़ा प्यार मिलता है, दुलार किया जाता है, लाड़ प्यार से उसको पाला जाता है, तो उसके सामने वो जिम्मेवारियां वहाँ पर उतनी लादी नहीं जाती है, उसको दी नहीं जाती। और आमतौर पे ये होता है कि वो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के बाद सीधी शादी कर दी तो उसे वो समझ नहीं होती, दुनियादारी की समझ नहीं होती। सीधा तो उसे पता हिसाब, लेकिन दुनिया जो टेढ़ी होती है ना, वो टेढ़ी दुनिया को कैसे देखना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो पता नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा कि लड़की अभी सियानी नहीं हुई, कि लड़की बड़ी तो हो गई है लेकिन उम्र के अनुसार या दुनियादारी के अनुसार अभी उसमें उतनी समझ नहीं है कि वो दुनियादारी से कैसे निपटेगी। दूसरी, दुख बांचना नहीं आता था। यहाँ पे कवि के अनुसार कि लड़की बड़ी तो हो गई है लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता, क्योंकि अभी तक की उसकी जिंदगी में कभी भी उसका दुखों से पाला ही नहीं पड़ा। क्योंकि परिवार वाले थे, घर वाले थे, उन्होंने हमेशा उसको वो सारी सुविधाएं दी, वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो उसे मिलना चाहिए था। तो उसने कभी समस्याओं से दो चार होना ही नहीं पड़ा था। तो इसलिए कवि ने कहा कि उसे दुख बांचना नहीं आता, यानी कि अगर दुख समस्याएं उसके सामने आती है तो वो कैसे उसका सामना करेगी, कैसे दूसरों के साथ साझा करेगी, कैसे उनसे निपटेगी, वो अभी उसे नहीं पता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश समझते हो ना, जिसमें कुछ साफ साफ ना दिखता हो। ओके, तो यहाँ पे लड़की को भी कुछ ऐसा ही कहा गया कि धुंधला प्रकाश की, उसको कुछ चीज़ें पता तो थी लेकिन बहुत सी चीज़ें उसे पता नहीं थी, यानी कि उसे उतना तजुर्बा, उतना अनुभव नहीं था जितना कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए होता है। तो उसे कुछ तो पता है कि ये होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए वो उसे अच्छे से नहीं पता। तो इसलिए लेखक ने उसे कहा कि लड़की अभी सियानी नहीं थी, उसे दुख बांचना नहीं आता था, और वो धुंधले प्रकाश की पाठिका की तरह थी, यानी कि अभी वो बड़ी जरूर हो गई है लेकिन दुनियादारी की अभी उसमें समझ नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और अब हम आगे देखेंगे। इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 3+1, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन हमें दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न है, कविता में लड़की की समझ को किस तरह बताया गया, ये हमें बताना है। तो कविता में लड़की की समझ को धुंधले प्रकाश की पाठिका की तरह बताया गया, यानी कि ये कहा गया कि अभी वो बड़ी जरूर हो गई लेकिन अभी उसमें दुनियादारी की उतनी समझ नहीं है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि आप अपने दुख को किस तरह से बांटते हैं, ये हमें बताना है। ओके, आपका बताना है, आपको बताना है। ओके, तो हम अपने दुखों या समस्याओं को परिवार व दोस्तों के साथ साझा करके कम या फिर हल करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में ऐसा ही होता है कि जब आप अपनी समस्या को किसी दूसरे के साथ शेयर करते हो, साझा करते हो, वो समस्या हल हो जाती है। कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा चैलेंज आए, चुनौती आए, उसको लिखिएगा पेज के ऊपर,
जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितना आप सोच रहे थे उतनी बड़ी वो प्रॉब्लम है नहीं, आधा सॉल्यूशन वहीं हो जाता है। और जब कोई अपना हो जिसके साथ आप साझा कर सकते हो, परिवार का सदस्य हो, सबसे अच्छा है, उसके साथ अगर आप साझा करते हो तो समस्याएं हमारी ऑटोमेटिक कम या फिर हल हो जाती हैं। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, ये भी एक टाइप की गतिविधि टाइप का है, एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है कि आप अपने जीवन के किन किन अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहेंगे। तो मैं अपने जीवन की खुशियों, परेशानियों, चुनौतियों, सपनों को दूसरों के साथ साझा करना चाहूँगा, अपनों के साथ साझा करना चाहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, गतिविधि किसी वैवाहिक समारोह के अपने विशेष अनुभव को कम से कम 50 शब्दों में हमें बयान करना है। तो ऐसा विशेष अनुभव तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले दिनों अभी मैंने 15 दिसंबर की बात करें तो मुझे एक शादी में जाने का मौका मिला था। तो वहाँ पर मैंने क्या देखा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पिछले दिनों मुझे एक मित्र की शादी में शामिल होने का मौका मिला। पंजाबी शादियाँ अपने धूम धड़ाके के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जो सिख समाज की शादी होती है आमतौर पे धूम धड़ाका अलग चीज़ है, लेकिन शादी के जो रीति रिवाज होते हैं वो कम शोरगुल में होती है। सिख समाज में शादी की रस्म को आनंद कारज कहते हैं। हालांकि समय को लेकर के कोई बंदिश नहीं है, पुराने समय में रात को भी सुबह सुबह शादियां हुआ करती थी, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो आमतौर पे आनंद कारज है वो दोपहर 12 बजे से पहले हो जाता है। गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के इर्द गिर्द 4 लावें यानी कि फेरे होते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद लावें का पाठ किया जाता है, जिसे चौथे पातशाही श्री गुरु रामदास जी ने लिखा है। लावा पाठ में आत्मा परमात्मा के संबंध और गृहस्थ जीवन के महत्व के बारे में बताया गया कि कौन कौन से कर्तव्य हैं जो पत्नी के होते हैं और कौन से कर्तव्य हैं जो पति के होते हैं, यानी कि इसमें पति और पत्नी की जिम्मेवारियां बताई गई हैं। 4 लावे के बाद अरदास की जाती है और आनंद कारज संपन्न हो जाता है। तो ये मैंने बताया कि किस तरीके से अलग रीति रिवाज होते हैं, तो हो सकता है आपके अलग रीति रिवाज हो। तो ऐसे कोई आपके अगर खट्टे मीठे अनुभव है या कुछ अलग है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।